हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे, समझेंगे। जितने भी वर्ड आएंगे बेटा उन सबको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को मेरे मुंह से सुनकर समझ लिया ना, तो आपको पाठ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह भी मैं आपको बता दूं कि अभ्यास के प्रश्न उत्तरों से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। उनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा आपको पता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। समझ में आए तो थैंक यू का मैसेज भी डाल सकते हो, मर्जी है आपकी, लाइक भी कर सकते हो। और अगर समझ में ना आए तो बेटा वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में ये जरूर बताकर जाना कि आपको मेरी वीडियो से क्या अच्छा नहीं लगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पादप में जन्म में पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला जो प्रश्न होता है बेटा, वो बच्चों को ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा समझ में भी आता है, ज्यादा पसंद भी आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसमें सोचना कम पड़ता है ना हमें, आधे से ज्यादा तो आंसर वाला पार्ट लिखा होता है, बस एक ब्लैंक स्पेस में कोई वर्ड भरना और मस्त काम हो जाता है। सही भरा तो पूरे 1 नंबर, गलत भर दिया तो पूरे 1 नंबर गवा भी तो देते हैं हम। तो चलिए जानते हैं सभी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि हम एक भी नंबर ना गवाएं, अच्छे नंबर लेकर आए। क्यों? खुद पर भरोसा है या नहीं? से यस और नो इन कमेंट सेक्शन। खुद पर भरोसा है या नहीं? है ना? तो बस फिर यस लिखो कमेंट सेक्शन में और सुनो ये बातें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न पूछ रहा है जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। यानी जो जनक पादप होता है बेटा, यानी जो कह सकते हो पौधे को, दूसरे पौधे को पैदा करेगा, अगर वो अपने शरीर के अंग से पैदा कर रहा है, उसके शरीर के भाग से पैदा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। याद रखना, शरीर के अंग से पैदा होने वाले भाग से जो बच्चा पैदा होगा, जो मतलब आप कह सकते हो नई संतति पैदा होगी बेटा, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि कहीं ना कहीं जब जनन प्रक्रिया की बात की जाती है, तो जनन प्रक्रिया में बेटा हमने पढ़ा था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन वो जनन प्रक्रिया होती है जिनमें 2 अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, जिसे हम पुरुष और मादा या फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। वहीं पर अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संतति की जरूरत होती है, मादा संतति की जरूरत होती है, जिससे नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। अब कह रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही जनन अंग पाया जाता है, चाहे तो मादा का होगा चाहे नर का। तो अगर ये याद रखना, ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर अथवा यानी या मादा का जनन अंग पाया जाए, केवल एक पाया जाए, तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एक लिंगी कहेंगे। एक लिंगी मतलब लिंग, तो एक लिंगी कहेंगे। वहीं पर अगर दोनों पाए जाते तो द्विलिंगी कहते हैं। उसके बाद क्या रहा है? पराग कणों या आप कह सकते हो पराग कणों का उसी अवस्था, उसी प्रकार से अन्य पुष्पों के पराग पोष से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा परागण। क्या कहते हैं बेटा? परागण। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पराग कण पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाता है। आपको भी वीडियो में डालते हैं, आ जाओ आप वीडियो में आ जाओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, चलो। अरे वीडियो कहाँ से कहाँ तक थी? वीडियो पॉज करना भूल गया क्या मैं? हाँ भाई, चलो चलो चलो, सब बच्चों को बोलो हेलो फ्रेंड्स। ऐसे नहीं बोलते, हेलो फ्रेंड्स। ढंग कैमरे में देख के बोलो हेलो फ्रेंड्स। खुद जी, अबे कैमरे में आ रहा है बे, हट चल चल, भागो फ्रेंड्स, भागो फ्रेंड्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों। हाँ, तो हम कहाँ थे? यस, हम थे पराग कणों के बारे में बात कर रहे थे। यस,
तो इसे परागण कहते हैं। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? नर और मादा जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ये बेटा पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। नेक्स्ट आता है बीज प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है? बीज प्रकीर्णन किस किस की वजह से हो सकता है बताइए? एक तो हो सकता है बेटा वायु से बीज का प्रकीर्णन हो रहा हो, या फिर हो सकता है बीज का प्रकीर्णन हो रहा हो किसी जीव से, जंतु से, या फिर बेटा जल से भी हो सकता है। पानियों में, पानी के किनारे आपने देखे होंगे पेड़ पौधे लग जाते हैं और वो अपने बीजों को, फूलों को पानी में बहा देते हैं। वो फूल फिर या वो बीज फिर कहीं ना कहीं बहकर दूर तक चले जाते हैं और जहां पर जाते हैं वहां पर फिर अपनी संतति पैदा कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप नारियल जो देखते हो, नारियल को अगर आप पानी में फेंको तो नारियल पानी में नहीं डूबता। नारियल वैसे कितना बड़ा होता है लेकिन पानी में नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसकी बनावट ही प्रकृति ने ऐसी बनाई हुई है जिससे कि नारियल जब पानी में गिरे तो नदियों में बहकर वो एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाए और वहां पर फिर उसकी संतति पैदा हो जाए। तो जल, वायु और जीव जंतु। नेक्स्ट आता है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये बेटा प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसका उत्तर आपको बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, अग्री कि ये बड़ा प्रश्न उत्तर है, और ये अगर आता है बेटा आपका तो 5 अंकों के लिए जरूर आएगा। ये 5 अंकों के लिए आता है, समझ रहे हो? तो 5 अंक गंवाना चाहते हो क्या? नहीं ना, तो पूरे 5 अंक लेने हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? तो कहता है कि अलैंगिक जनन, पहले तो आप परिभाषा दे दीजिए। अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक आता है। तो कहते हैं कि जैसे कोई भी पूछेगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिसमें हम एक ही जनक, यानी ऐसी जनन विधि जिसमें एक ही जनक का योगदान होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें पहला आता है बेटा कायिक प्रवर्धन। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी पेड़ पौधा जब अपने शरीर के अंग से नए बच्चे पैदा कर लेता है या अपनी संतति पैदा कर लेता है बेटा, तो उस केस में हम उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसे किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जनक पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसमें कायिक प्रवर्धन हम इसको परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखना बेटा कि इसमें पैदा होने वाली जो संतति होती है वो हूबहू अपने पिछली जो कह सकते हो जनरेशन थी उसके जैसी होती है, यानी अपनी क्या कहते थे माता अपनी माता के जैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा अंकुर। अंकुर शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुल की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनन जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। यह आपने मुकुल में पढ़ा होगा। हाइड्रा, ईस्ट ऐसे ही कुछ जीव हैं जो मुकुलन दिखाते हैं। उसके बाद आता है बेटा खंडन। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव के परिपक्व हो जाने पर 2 या 2 से अधिक भागों में वो टूट जाता है। इसके बाद प्रत्येक टुकड़े में से एक नया जीव विकसित हो जाता है और उसके बाद इसके उदाहरण में आप स्पाइरोगायरा डाल सकते हैं जो कि एक पौधा है, और समुद्री एनिमोन जो कि एक समुद्री जीव है में खंडन की प्रक्रिया द्वारा हो पाता है। उसके बाद अगली विधि है बेटा बीजाणु का निर्माण। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है और यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाई पैदा करता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब ये पौधा बीजाणु पेटी से फटता है, मतलब पौधे का बीजाणु पेटी फट जाता है, तो उसके बीजाणु जमीन पर, हवा में, या फिर कह सकते हो भोजन, मिट्टी पर बिखर जाता है और यही जहां पर गिरता है, जहां नमी मिलती है, वहां पर वो अपनी संतति पैदा कर लेता है। तो हमारे पास कितनी विधियां हैं? पहला तो आ गया बेटा कायिक प्रवर्धन जिसमें शरीर के अंग से होता है। ठीक है, पहला क्या आ गया बेटा? कायिक प्रवर्धन। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। पहला आ गया कायिक प्रवर्धन, शरीर के अंग से पैदा होता है बेटा। इसके उदाहरण में आप डाल सकते हो जैसे किसी के भी तने, पत्ती, या फिर जैसे ब्रायोफिलम है बेटा, तो उसके क्या होता है, पत्तियों से नए पौधे उग जाते हैं, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो बेटा। उसके बाद आप कह सकते हो कायिक प्रवर्धन के बाद मुकुलन क्या होता है? ठीक है, अंकुर भी है बेटा कायिक प्रवर्धन। अंकुर शब्द ये है, छोटा पौधा निकलता है अंकुर शब्द में।
नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा मुकुलन। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिसमें शरीर का एक भाग बड़ा होता है, विकसित होता है मुकुल जैसा, यानी कि जो कली जैसा, और बस फिर अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा और ईस्ट दोनों दिखाते हैं। फिर उसके बाद अगली विधि है बेटा खंडन, जिसमें क्या आता है शरीर परिपक्व होता है और कई टुकड़ों में टूटकर वो फिर से विकसित हो जाता है, उसे हम कहते हैं खंडन। उसके बाद खंडन कौन कौन दिखाता है भाई? ये जो है बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे स्पायरोगायरा जैसे में। उसके बाद बेटा बीजाणु का निर्माण, ये भी एक विधि है जिसमें बीजाणु पहले विकसित होते हैं और बीजाणु की पेटी होती है, फटने के बाद ये जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पर नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से इन विधियों को आप लिख सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो हमने पढ़ा था ना कि परागण एक पौधे से दूसरे पौधे तक भी जा सकता है और उसी पौधे के सेम कह सकते हो पौधे पर भी हो जाता है। वो जब वो सेम पौधे पर हो रहा है परागण तो उसे हम कहते हैं बेटा स्वपरागण, और वहीं पर जब वो दूसरे पौधे से होता है तो उसे हम कहते हैं परपरागण। तो लैंगिक जनन के लिए पौधे के बीजों से प्राप्त होते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मनज से मिलता है, वो नई संतति पैदा होती है। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभी जो आपने एक प्रश्न पढ़ा था बेटा कि अलैंगिक जनन के विभिन्न जो विधियां थी, प्रकार थे, उसके बारे में बताइए, और एक ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर को स्पष्ट कीजिए। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, पहले तो उसकी परिभाषा लिख देना आप। कहता है अलैंगिक प्रजनन में एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन लैंगिक प्रजनन यानी यौन प्रजनन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जा सकता है, लैंगिक यौन प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता। यौन प्रजनन के लिए यानी लैंगिक प्रजनन के लिए बेटा हमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में हमें सिर्फ और सिर्फ युग्मक की आवश्यकता, यानी कि कह सकते हो सिर्फ एक लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, जो जिसे आप सिंपल तौर पर कह सकते हो अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन में निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान ही गुणधर्म होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में बेटा गुणधर्म थोड़े से बदल भी सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है किसी पुष्प का चित्र खींचकर बनाकर जनन अंगों के नाम को बताइए। ये तो आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है। पहला है आपके पास परागकोश, दूसरा है पुतंतु, और उसके बाद है पुंकेसर। ये पुरुष भाग है बेटा, ये पुरुष भाग है। उसके बाद मादा भाग दिखाओ तो ये देखो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये स्त्री केशर है। ठीक है। उसके बाद स्वपरागन परपरागन के बीच में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वपरागन और परपरागन के बीच में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है स्वपरागन परपरागन के बीच में अंतर बताइए। स्वपरागन जो अपने ही पौधे पर हो जाए, यानी सेम कह सकते हो पौधे पर हो, और परपरागन जो होता है दूसरे पौधे पर हो जाता है। यदि हम परागन की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी यदि पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि मादा अंग पर गिरता है, और पराग कण क्या होता है, पुरुष भाग होता है, यानी पुरुष कह सकते हो युग्मक होता है। अब ये पुरुष युग्मक जो है अगर उसी मादा के वर्तिकाग्र पर गिरकर करते हैं प्रजनन तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन उभयलिंगी पादपों में होता है। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी, उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी, यानी दोनों लिंग होते हैं, उनमें नर और मादा दोनों होते हैं। वहीं पर जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण एक लिंगी पादप में होता है, यानी कि जो पुरुष वाला भाग होता है वो एक पौधे का होता है, मादा वाला भाग जो होता है बेटा वो एक पौधे का होता है, और इस तरीके से वो परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक भेजते हैं। अब उनमें कोई सिस्टम तो लगा नहीं हुआ है, उसकी मदद करते हैं फिर वही वायु, कीट और बेटा जल वगैरह। नेक्स्ट आता है पुष्पों में निषेचन की प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, ये बताइए। पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कहता है परागण की क्रिया के बाद, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर लगभग सारे क्वेश्चन आप बोल दे तो इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, मैंने आपको बोला था ना हर चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, यानी निषेचन किस प्रकार होता है वो आपको बताना है। परागण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद, जैसे कि परागण हुआ तो परागण क्या हुआ, पराग कण
कहां से बेटा? पुरुष भाग से, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाता है, यानी मादा के भाग तक जाता है। वही यहां पर लिखा हुआ है। परागण की प्रक्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग कणों का अंकुरन हो जाता है, यानी इसके ऊपर का जो कवर होता है वो हट जाता है और अंकुरन होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से, जो बाद में बनती है बेटा, मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, याद रखना। मादा युग्मक कहां पर है बेटा? बीच में, बीच में है, बीच में, जहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय। और उनको छोटे छोटे जो युग्मक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडाणु। वहां तक पहुंचते हैं। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित होकर यानी मिलते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं, और युग्मनज बनाते हैं। वो होते युग्मक हैं लेकिन बनाते क्या? युग्मनज। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के चरण की अगर हम बात करें तो कहता है पराग कणों का अंकुरन होता है, फिर पराग कण नलिका का पथ तैयार करते हैं, फिर भ्रूण कोश में पराग नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। वो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, नर और तो जो मादा युग्मक होते हैं बेटा वो आपस में मिल जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, और इस प्रकार से नई संतति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यानी बीजों का जो प्रकीर्णन होता है उसकी कितनी विधियां हैं। तो देखो कई तरीके से हो सकता है प्रकीर्णन, ठीक है। अब वो बीज के ऊपर निर्भर करता है। अब यहां से आप बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मतलब पढ़ लेना थोड़ा सा। कहता है क्या कि अगर हम ड्रम स्टिक की बात करें, द्विफल मैपल की बात करें, ये ऐसे पादप हैं जिनके पंख युक्त बीज होते हैं, और घासों के हल्के बीज अथवा कह सकते हो मदार के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं ताकि जल में वो प्लवन करें यानी तैरते रहें। उसके बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी, जो कांटेदार बीज होते हैं। कंटकी मतलब क्या होगा बेटा? कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, हमारे कपड़ों में वो चिपक जाते हैं और फिर वो जंगलों से, झाड़ियों से हमारे शरीर पर लटक कर कहीं भी दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर जहां पर हम उसे झाड़ते हैं वहीं पर बीज गिरकर सही कंडीशन अगर उनको मिलती है, यानी कि कह सकते हो नमी मिल जाए और मिट्टी मिल जाए, तो वहीं पर वो पनपने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसके उदाहरण है बेटा यूरेना और जैंथियम। कुछ पौधों में फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिनके अंदर का बीज प्रकीर्णित हो जाता है, बूम लाइक दिस, और बेटा उनके सारे के सारे कह सकते हो अंदर वाले जो परागकण होते हैं वो फैल जाते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो फैल जाते हैं। तो जितनी भी विधियां हैं उन विधियों के आधार पर ही परागण की विधियां यहाँ पर आपको बतानी है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वायु द्वारा होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए जीवों के साथ मिलाना है, ठीक है। कली, कली यानी मुकुल। मुकुल किस में होता है बेटा बताओ? क्या स्पायरोगैरा में होता है, मैपल में होता है, ईस्ट में होता है? बेटा ईस्ट में तो होता है मुकुल। आंख, आंख किसकी होती है? खंडन किसमें होता है? पंख किसके होते हैं? बीजाणु क्या होता है? तो ये सब आप उत्तर में यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि एक स्लाइड पर दिखाना थोड़ा मुश्किल था बेटा। तो कहता है क्या कि कली और मुकुल ईस्ट में होता है, ये याद रखना। आंख जो है वो आलू की है, आलू में छोटे छोटे पोटैटो आई होते हैं, वहां से वो करते हैं बेटा प्रजनन। खंडन होता है स्पायरोगायरा में। पंख होते हैं बेटा मैपल के, मैपल के पंख होते हैं। बीजाणु जो है वो डबल रोटी की फफूंद में देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सही विकल्प पर चयन करना है, हमें निशान लगाना है। पादप जनन भाग होता है उसका पत्ती द्वारा, तना द्वारा, मूल द्वारा, पुष्प द्वारा। पुष्प द्वारा होता है, ठीक है। पत्तियों का जनन भाग, जनन भाग कह रहा है वो, तो वो आपका हो जाता है क्या? पुष्प। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, ये आपको पता है बेटा। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसके रूप में बेटा? फल के रूप में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में। परिपक्व होकर अंडाशय क्या बन जाता है बेटा? फल बन जाता है। उसके बाद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव क्या है बेटा? क्या वो गुलाब है, डबल रोटी है, आलू है या अदरक है? तो बेटा वो डबल रोटी है, क्योंकि इसमें बीजाणु होते हैं और फटकर इनके बीजाणु फैल जाते हैं। उसके बाद बेटा ब्रायोफिलम क्या है? ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिनमें पत्तियों के द्वारा नई संतति की कह सकते हो वृद्धि और विकास होती है, पैदा होते हैं, प्रजनन करते हैं वो पत्तियों द्वारा।
तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट को पढ़ा, समझा, जाना बेटा। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा समझाऊं और अच्छे सिंपल तरीके से समझाऊं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का बेटा लगता है कि आंसर मैंने ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है तो आपको एक ऑप्शन बता देता हूं जिसे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं नीचे लाता हूं, कहाँ गया वो बड़ा सा, ये रहा। जैसे मान लो बीजों के प्रकीर्णन के बारे में बताया गया, ये तो फिर भी छोटा है, अलग अलग विधियां हैं इसलिए लग रहा है। कहाँ गया, ये वाला प्रश्न बहुत बड़ा था, है ना। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप चाहते हो छोटा करना तो मैं साइड हट जाता हूं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, और इस स्क्रीनशॉट को आप गूगल पे जाकर फोटो में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इसे कॉपी कर लेना या फिर बेटा चैट जीपीटी में डालकर इसे आप बोलना कि समराइज कर दो विद इन जस्ट 150 वर्ड्स, तो वो छोटा करके आपको दे देगा। आप कहोगे सर आपने क्यों नहीं किया ये काम जो मुझसे करवा रहे हो या हमसे करवा रहे हो। बेटा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न जो है अपने आप में 5 अंकों के लिए बनता है। फिर आप 5 अंकों के लिए अगर 150 शब्दों में लिखोगे तो कहां से मिलेंगे 5 अंक, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये बड़ा लिखवा दिया है। अगर आपको ये कोई पूछ ले कि भैया इसको 150 शब्दों में लिखो छोटा करके, तो आप बेटा समराइज करके लिखवा सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूंगा, उससे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, पर मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि सर इसको छोटा करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही बेटा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।